हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग मेक आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज के थ्रू जो करंट अफेयर वाले सेक्शन है उसको कवर करेंगे और स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए ही, जिसमें आप लोगों को नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। और इसमें हम लोग जनवरी 2024 से लेकर के अब तक नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर को इसमें डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 1300 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रॉपर जो है इसमें अच्छे से कवर किया गया है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और इसी के साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और कोशिश करिएगा कि करंट अफेयर वाले सेक्शन को अच्छे से आप लोग कवर कर लें, ठीक है। जैसे जब भी आपको टाइम मिले, मौका मिले, वीडियो चालू करके चालू करते और फिर उसे देखते रहें, जिससे कि करंट अफेयर वाले सेक्शन हम लोग को अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर वाले सेक्शन का जो वेटेज है एग्जाम में अच्छा खासा है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं, बाकी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको भी आप लोग लगाते रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें फट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित एक्सपोसैट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। यह मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने से संबंधित समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है और इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला पहला देश बन गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, इसरो द्वारा इसे जो भेजा गया है PSLV C-58 रॉकेट लॉन्चर से एक्सपोसेट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था 1 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और जो आपका यह मुख्य जो पेलोड इसके साथ भेजा गया है वो है आपका पोलेक्स, जो एक्सरे किरण में ध्रुवणमापी उपकरण और एक्स जो एस्पेक्ट है यह एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और समय मौजूद जो वहाँ पे के बारे में और जानकारी उपलब्ध कराने में मुख्य रूप से क्या करेगा, जानकारी उपलब्ध करे। तो याद रखिएगा, इसके साथ जो पोलेक्स और एक्स स्पेक्ट जो है यह दोनों भेजे गए हैं। उसके साथ साथ यह जो है खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने से संबंधित भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयासों को दर्शाता है। और इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया, न कि पहला। इससे पहले नासा द्वारा भेजा जा चुका है, ठीक है। नासा द्वारा इमेज एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE यह जो है भेजा जा चुका है, किसके द्वारा? नासा द्वारा। तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं बल्कि दूसरा देश बन गया, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला आपका सही है, ठीक है। पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में RBI ने गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति के संदर्भ में आंकड़े जारी किए हैं। RBI के अनुसार कोई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वह बैंकों के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर दे। कृषि के लिए यदि एक शस्य ऋतु के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों भी, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक है। पहला सही है दूसरा गलत है। देखिए, RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए सकल गैर निष्पादनकारी जो परिसंपत्ति है इसके अनुपात में गिरावट आई है, जो मार्च 2023 के अंत तक 3.9%, सितंबर 2023 में यह 3.2% हो गया है, ठीक है। जो RBI की गणना हुई थी उस समय की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो ऋण का भुगतान है, जो किसी को NPA में कन्वर्ट होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत ये है कि न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक यदि कर एवं ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस संपत्ति को निष्पादनकारी या NPA में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कृषि के लिए यह 2 शस्य ऋतु के अंतर्गत होता है, न कि 1। इसमें क्या कहा है कि 1, जबकि 1 नहीं, ये 2 है, ठीक है। और इसके अंतर्गत मूलधन और ब्याज भुगतान नहीं होता है तब उसे NPA में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविदा गुरुकुल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है मथुरा में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल गुरुकुल संविदा जो सैनिक स्कूल है इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें टोटल 870 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। मतलब उसका जो है कैपेसिटी 870 बालिकाओं तक का है। हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर के उल्लेखनीय योग वो किया गया है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में देखिए, गुजरात ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और यह उपलब्धि 2004 में मतलब अर्जित की गई थी। और यह जो सूर्य नमस्कार है इसका आयोजन मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वहीं पे किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, इसके साथ साथ जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, तो यह आप लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, नज़रअंदाजी से स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने सिलेक्शन को जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिना आपके करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर किए आप कितना हो अच्छा स्कोर कर लें, आप लोगों का सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं एक अधूरा ही रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर को अच्छे से आप लोग प्रॉपर ज़रूर कवर कर लीजिएगा, और इसमें अच्छे से बताया गया है और अच्छे से इसके सारे पर्सपेक्टिव को कवर किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाल ही में भारत एवं अन्य किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन जो भारत और यूएई के बीच में हुआ था, भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन किया गया था, और इन दोनों सेनाओं के बीच में 2 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ था। थार रेगिस्तान भारत वाले क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था, और इसका जो उद्देश्य है शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और उसे साझा करने से संबंधित था। दोनों विकल्प संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया था। हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य के खरसावा में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान समागम का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था झारखंड में। झारखंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, जनवरी 2024 में विकसित गांव विकसित भारत थीम पर आधारित था, और यह झारखंड के खरसावा गांव में आयोजित किया गया था, और यह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित कराया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए OSIR ओसिरिस एपेक्स जो नामक मिशन है इसे लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया था जापान द्वारा। ठीक है, नासा ने क्षुद्र ग्रह जो एपोफिस है इसके अध्ययन के लिए 2029 में पृथ्वी के करीब से जो गुजरेगा, या क्षुद्र ग्रह जो है 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरेगा, और इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो जो आपका एपोफिस जो आपका OSIRIS एपेक्स जो आपका मिशन है भेजा गया था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य इसकी उत्पत्ति, स्पेक्ट्रम की व्याख्या, संसाधन पहचान, सुरक्षा, यह जो इसका एक्सप्लोरर करने के लिए इसे बेसिकली लॉन्च किया गया है। ठीक है, जापान द्वारा भेजा गया, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय की पहल है? श्रेष्ठ योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और इसकी अगर हम बात करें, यह लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के लिए मुख्य रूप से इसकी शुरुआत की गई है, और इसका जो उद्देश्य है देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय जो हैं उसमें बच्चों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिकी की स्थिति में सुधार करने, उसमें उत्थान करने की बात की गई है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश के वैज्ञानिक अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत जिसका नाम है मेगजियांग प्रस्तुत किया है? जिसका नाम है मेगजियांग, इसके प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था या फिर इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जनवरी 2024 में चीन के वैज्ञानिकों ने अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोत मेगजियांग को प्रस्तुत किया, और इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है। ठीक है, ड्रीम नाम दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। 1 जनवरी 2024 को रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स का विस्तार किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को विस्तारित तथा ब्रिक्स के संगठन में शामिल किया गया है? इथोपिया, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4। इसमें आपका इथोपिया है, ईरान है और सऊदी अरेबिया। देखिए, अर्जेंटीना को भी इसमें शामिल करने की बात की गई थी, अर्जेंटीना ने सहमति भी व्यक्त कर दी थी, लेकिन अर्जेंटीना के जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, तो आपका इथोपिया है, ईरान है और सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, और इसमें कौन कौन शामिल हुआ है? ब्रिक्स के जो नए सदस्य हैं उनको देख लीजिए, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात, इनके द्वारा ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की गई है, और अब जो है ब्रिक्स देशों की संख्या बढ़ करके 10 हो गई है। ठीक है, और जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के दौरान इन देशों को जो है इस सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि 15वें ब्रिक्स सम्मेलन जो जोहान्सबर्ग में हुआ था, इसी ब्रिक्स सम्मेलन में इन देशों को इसकी सदस्यता दी गई थी। ठीक है, और उसके साथ साथ 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में रूस ने कार्यभार संभाला, और ब्रिक्स का जो आयोजन किया गया था जो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का, वह रूस के कजान शहर में किया गया था। ठीक है, जिसमें भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ठीक, और इसी समय
जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे भी भारत के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया था, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में जनवरी 2024 भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किस देश की खनिज कंपनी कैमएन के साथ लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण के लिए समझौता किया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना के साथ। भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इसके माध्यम से 5 विषयों लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण और विकास के लिए अर्जेंटीना खनिज जो कैंपेन है इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्जेंटीना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS का सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष पहले नंबर पर रहा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म अदालतों, पुलिस, जेल और जो फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं हैं इसमें निर्बाध डेटा साझा करने से संबंधित है। और यह प्लेटफॉर्म की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा की गई थी और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है और उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले नंबर पर है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जनवरी 2024 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है आपकी रश्मि गोविल। रश्मि गोविल को सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का नया निदेशक बनाया गया है और इन्होंने श्रीमती NJ कृष्णा जो नोएडा में इनका निधन हो गया, जो इनके जो है स्थान पर इनको क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए इसका जो आयोजन है वो किया गया था आपका सूरत में किया गया। ठीक है, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का, और इसका जो आयोजन है 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक सूरत गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। और यह एक व्यापक मंच है जो दिव्यांग व्यवसायों और कारीगरों को उनके कौशल और उत्पादों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के अवसर देता है। ठीक है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा अपने स्थापना दिवस मनाया गया। किस वर्ष इसका स्थापना किया गया था? इसका जो स्थापना है 1958 में DRDO का स्थापना हुआ था, DRDO का। ठीक है, और 1 जनवरी 2024 को इसका 66वां स्थापना दिवस था। और इसकी अगर हम बात करें 1958 में इसका स्थापना किया गया था। रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा के अंतर्गत यह कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है और हाल ही में भारत ने इसमें शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर लिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही है। भारत द्वारा जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है SKAO इसके लिए साइन किया है और यह विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन वेधशाला है और यह जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की साइटों पर हजारों दूरबीन एंटेना का एक विशाल संग्रह कहाँ कहाँ पे है? एक जो है साउथ अफ्रीका में और एक ऑस्ट्रेलिया में है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए PM विश्वकर्मा योजना लागू करने का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? PM विश्वकर्मा योजना जो सितंबर 2023 में शुरू किया गया था, इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे जो है आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर। इस मामले देखिए जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने के मामले में पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, पहले नंबर पे है। ठीक है, और इसे जो है सितंबर 2023 में जो PM विश्वकर्मा योजना है सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत की सांस्कृतिक विरासत को संचित करना और उसे समृद्ध करने में कुशल व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। जनवरी में किस राज्य ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू किया है? या किसके द्वारा लागू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है और इसने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू किया है मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है। जनवरी 2024 में किस देश के आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए पैंथेरा अनसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? यह घोषित किया है किर्गिस्तान द्वारा, किर्गिस्तान ने। ठीक है, किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनसिया है, इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है और यह संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक, जो आपका हिम तेंदुआ है इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी हॉट उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया गुवाहाटी, असम में। ठीक है, उत्तर पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम
इसका जो क्षेत्रीय कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए गुवाहाटी में एक समर्पित बाजार और निवास अष्टलक्ष्मी हॉट का स्थापना किया गया है। ठीक, और यह जो है पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों से हस्तशिल्प विविधता को प्रदर्शित करने का। ठीक, जनवरी 2024 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र अर्थात इसरो के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र इसरो के साथ 3 साल के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बन गई है? यह है आपकी ओला इलेक्ट्रॉनिक्स या ओला इलेक्ट्रिक जो है, इसे पीआईएल के तहत पहली मंजूरी दी गई है। ठीक है, और पीआईएल के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी बन गई है ओला इलेक्ट्रिक, ऑप्शन भी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के उत्पादों काला नूनिया चावल और कोडियाल साड़ी और टंगाई साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? या किस राज्य का है? यह जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसके साथ साथ में सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले का काला नूनिया चावल और उसके साथ साथ टंगाई गोराद है, कोडियाल साड़ी है, इन सभी को जो है दिया गया। ठीक, तो इसमें और देखें तो सुंदरबन शहद जो मौली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल में एकत्र किया जाता है और पश्चिम बंगाल वन विकास लिमिटेड शहद को एकत्र और संसाधित करता है और इसे मौबान ब्रांड के नाम से बेचता है। ठीक है, मौबान ब्रांड के नाम से इसे बेचा जाता है। काला नुनिया चावल यह बहुत लोकप्रिय है और इसे देसी किस्म के चावल की खेती जलपाईगुड़ी जिले में इसकी की जाती है। और जो कोडियाल साड़ी है इसका उत्पादन केवल मुर्शिदाबाद जिले के मिर्ज़ापुर में होता है। टंगाई और गुराद साड़ी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नौसेना अभ्यास मिलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है जो 1995 में शुरू हुआ था और 2024 का जो इसका संस्करण है वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, मिलन जो 2024 है विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था 19 से लेकर के 27 फरवरी तक, और यह इसका जो है 11वां संस्करण है। और इसे जो है इसे मिलन की अगर हम बात करें तो यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1995 में शुरू किया गया था, न कि वार्षिक। या वार्षिक नहीं बल्कि द्विवार्षिक है, 2 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। और भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति के अनुरूप 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामनाथ साम्राज्य की राजकुमारी थी और उन्हें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प इसका सही है। और इसकी अगर हम बात करें, इनकी जयंती मनाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और रानी वेलु नचियार जिन्हें वीर मंगई के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामनाथ साम्राज्य की राजकुमारी थी। और उसके साथ साथ यह जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाता है। और वह फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू जैसी भाषाओं की ज्ञाता थी। 1780 में अपने पति मुथुवदुगनाथ पेरिया उदय थेवर की मृत्यु के बाद जो है इन्होंने अपने बागडोर जो है शासन की बागडोर अपने हाथों में ली थी। और उन्होंने पहले मानव बम के प्रयोग के साथ 1700 के दशक के अंत में प्रशिक्षित महिला सैनिकों की पहली सेना की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्ट हैं ये भी याद रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो आविष्कार है लुई ब्रेल द्वारा किया गया था और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है। ब्रेल जो कि एक भाषा के बजाय एक सार्वभौमिक कोड है जो संस्कृत, अरबी, चीनी, हिब्रू, स्पेनिश कई भाषाओं में उपलब्ध है। और ब्रेल जो है यह वर्णमाला और संख्यात्मक प्रतीकों का एक स्पर्शपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में जनवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन MWA के लिए भारत के 3 नामांकन प्रस्तुत किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उसमें शामिल नहीं है? इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, कटक उड़ीसा। देखिए इसमें कटक उड़ीसा शामिल नहीं है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान इन शहरों के लिए आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन या इसको जो है प्राप्त करने के लिए भारत की तरफ से 3 नामांकन भेजे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कटक शामिल नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम
FMR को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसे 21 वर्ष एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसे लागू किया गया था 2018 में, इसे 2018 में लागू किया गया था, ठीक है। और यह जो है भारत सरकार द्वारा फ्री मूवमेंट रिजिम को समाप्त करने की बात की गई है, जो भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों कि एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले क्या था, अभी आपको पता है कि म्यांमार में सैनिक रूल चल रहा है, तो स्टार्टिंग में जब वहाँ पे एक आंग सान सू की के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार चल रही थी, तब यह था कि भारत के अगर नागरिक है तो म्यांमार के अंदर बॉर्डर के अंदर 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं और म्यांमार के लोग भारत में 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में वहाँ पे सैनिक शासन चल रहा है, तो म्यांमार के बहुत से लोग जो है वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत के में जो आ करके यहाँ पर रह रहे हैं। इसको रोकने के लिए इसको समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। फ्री मूवमेंट रिजीम को याद रखिएगा कि इसके बीच में यह समझौता था, याद ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और 2018 में इसे लागू किया गया था। हाल ही में जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान से राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। इसका जो उद्घाटन है लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लखनऊ में जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संगम शहर प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित यह रेस्तरां सूरम में यमुना नदी पर, एक सेकेंड, यह लखनऊ नहीं आपके प्रयागराज में होगा, ठीक है, प्रयागराज में किया गया, ठीक, यमुना नदी पे, तो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पृथ्वी विज्ञान योजना के सम्मिलित उपयोजना, और इसकी जो बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली सेवाएं अवकाश महासागर सेवा प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट ध्रुवीय विज्ञान क्रायोस्फीयर अनुसंधान PSCER और भूकंप विज्ञान भूविज्ञान SAG कौन इसमें शामिल है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें सभी आ जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान इस योजना के अंतर्गत इन सभी को इंक्लूड किया गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि अभी ऐसे RO का जो पेपर हुआ था उसमें जो चंद्रयान 3 भेजा गया था उसमें लैंडर के बारे में या किसी के बारे में पूछ लिया था, तो इसमें जो है डीप में जा कर के भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यह जो है पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से जो योजनाएं हैं उनको शामिल की गई हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये 5 उप योजनाएँ हैं जिनकी कुल लागत 4,797 करोड़ रुपया है, ठीक है। और 2021 से लेकर के 2026 तक की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिवर्स फ्लिपिंग किससे संदर्भित करता है? कराधान से बचने के लिए कंपनियां विदेशी स्थानों पर मुनाफा दिखा रही हैं। देखिए इसे अगर बात करें, कंपनी अपना जब अधिवास वापस भारत में स्थानांतरित करती हैं तो इसको ही कहा जाता है रिवर्स फ्लिपिंग, ठीक है। देखिए भारतीय स्टार्टअप के बीच रिवर्स फ्लिपिंग जो कि एक चलन बन गया है, जिसके अंतर्गत खास करके जो फिनटेक सेक्टर की कंपनियां हैं, यह जो है इनिशिएटिव पब्लिक ऑफरिंग इनिशिएटिव जो IPO है, इसके माध्यम से घरेलू बाजार में दीर्घकालिक लाभ की तलाश करती हैं। और रिवर्स फ्लिपिंग या किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय के आमतौर पर कर या नियामक कारणों से विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके अधिवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पे है? देखिए यह जो है आपकी अयोध्या में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में जनवरी 2024 में किसी नई दिल्ली के संविधान सदन में आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था, पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का। और इन्होंने संविधान सदन में पंचायती राज संस्थान और नगरीय निकायों में महिला प्रतिनिधि के लिए नियोजित पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया ओम बिरला ने, लोकसभा के अध्यक्ष। हाल ही में फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स $100 अरब की संपत्ति अर्जित करने वाले विश्व की पहली महिला बन गई हैं। यह किस देश की हैं? यह फ्रांस की हैं, ठीक है। और यह जो है $100 अरब की संपत्ति अर्जित करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फ्रांस की यह नागरिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रतिवर्ष 5 जनवरी को दिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 का विषय है लड़ाई का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। एक सेकेंड, कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका दोनों विकल्प आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्ष जो है 5 जनवरी को ये दिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही है, और दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी।
5 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके साथ साथ जो है यह राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 की जो थीम है लड़ाई का अधिकार है। ठीक है, लड़ाई का अधिकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन के 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी 2019 में। ठीक है, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। इसी के साथ जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत 72% से अधिक ग्रामीण परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है। और गोवा, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ठीक है, और इसके बीच जो आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यहाँ पे 96% लक्ष्य को हासिल किया जा चुका है। और 2 लाख से अधिक गाँवों में 161 जल हब हर घर जल पहल के अंतर्गत लाया गया है। और इसकी जो शुरुआत है 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, गोवा, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित इन राज्यों ने 100% नल से जल कनेक्शन जो है इसकी जो 100% क्राइटेरिया इसको पूरा कर लिया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया गया है। और लैग्रेंज बिंदु L1 का स्थान है जहां कोई वस्तु सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण संतुलित अवस्था में रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, इसरो द्वारा जो आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण किया गया था सूर्य ग्रह के बारे में, वो सूर्य का जो कोरोना है उसके अध्ययन के लिए। ठीक है, और यह भारत का पहला सौर अभियान था जो सूर्य के भीषण ताप और पृथ्वी पर इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेगा। और जो लैग्रेंजियन बिंदु L1 है वह स्थान जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगभग समान होता है। इस कारण कोई पिंड अगर वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है तो वो अपनी निश्चित चाल से गति करता है, ना ही वो सूर्य की तरफ खींच करके जाता है, ना ही पृथ्वी की तरफ वापस आता है। ठीक है, वह उसी जो कक्षा है वो उसी कक्षा में स्थित रहता है। ठीक है, और ऐसे जो बिंदु है जो लैग्रेंज पॉइंट है वह सूर्य पर टोटल 5 हैं, ये भी याद रखिएगा। सूर्य पर टोटल L1, L2, L3, L4 और L5 टोटल 5 हैं। ठीक है, और यह जो इसे स्थापित किया गया है वह L1 पर स्थापित किया गया। ठीक, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया था जयपुर में जनवरी में अमित शाह ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में पुलिस महानिदेशक के 58वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। और यह सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था, मतलब जो लोग वहाँ पे फिजिकली रूप से जा सकते थे वो लोग गए और बाकी जो कुछ लोग ऑनलाइन माध्यम से भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के 8वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नादिया कैल्विनो सांता मारिया द्वारा यह पदभार ग्रहण किया गया है। ठीक है, और 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, कौन? चेक गणराज्य के जो प्रधानमंत्री जो पेट्र फियोल हैं। ठीक, और गेटवे टू द फ्यूचर यह इसकी थीम थी। और एक स्पेनी अर्थशास्त्री और सिविल सेवक नादिया कैल्विनो सांता मारिया ने यूरोपीय निवेश बैंक के 8वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी जो गुजरात में वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन है वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्रा फियोल को आमंत्रित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कॉलेज फगाथंगसी मिशन की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है मणिपुर सरकार द्वारा। मणिपुर की मुख्यमंत्री NB सोरेन द्वारा कॉलेज में फगाथंसी मिशन का शुभारंभ किया गया है। और इसके अंतर्गत इसके पहले चरण में 24 कॉलेजों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। याद रखिएगा ये मिशन कहाँ पे शुरुआत की गई, क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 31 दिसंबर 2026 तक के लिए न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? शामिल किया डॉक्टर राजीव शाह को। और यह जो है अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और US के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। और इनका जो टर्नओवर है 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को जनवरी 2024 में आयोजित लोक नीति संवाद सम्मेलन में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंचायती राज मंत्रालय को, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में 3 जनवरी से 5 जनवरी 2024 के दौरान आयोजित किया गया था।
और वार्षिक 3 दिवसीय था लोक नीति संवाद सम्मेलन, यह जो है इसकी थीम थी। और स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन पहल के नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति में पंचायती राज मंत्रालय को प्रतिष्ठित पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है, जो उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह पुरस्कार दिया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें, बंगाली लेखक हैं और इनको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है रणधीर जायसवाल को। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में 3 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? विकासशील को। और सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील को मनीला के 3 साल की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, ठीक है। और इसमें अगर हम कुछ और देखें तो स्मिता सारंगी को कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए एडीबी मनीला फिलीपींस का कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक। और उसके साथ साथ जो कल्याण रेवेला हैं, इन्हें बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ अधिकारी हैं और इनकी नियुक्ति है, देख लीजिएगा। हाल ही में किस भारतीय वायुसेना ने विमान ने पहली बार कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि लैंडिंग की थी? यह लैंडिंग की गई थी आपके C-130J सुपर हरक्यूलिस द्वारा, ठीक। C-130J सुपर हरक्यूलिस द्वारा लैंडिंग की गई थी। और इसकी अगर हम बात करें, इसके द्वारा कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की गई थी। और इस अभ्यास उड़ान से गरुड़ कमांडो प्रशिक्षण मिशन को भी पूरा किया गया था। जनवरी 2024 में आरबीआई ने टियर 3 और टियर 4 शहरों में अनुसूचित प्राथमिक शहरी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को 15 लाख रुपए और उससे अधिक से संशोधित करके कितना कर दिया है? इसे 1 करोड़ से अधिक कर दिया गया, ठीक है, 1 करोड़ से। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? इसका जो स्ट्रीट फूड है इसका नाम है प्रसादम। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में मनसुख मंडाविया द्वारा उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। पूछ सकते हैं प्रसादम क्या है, या फिर से इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, फिर किसके द्वारा किया गया, ठीक है। मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पंजाब बन गया, ठीक है, पंजाब। जनवरी 2024 में मैप माई इंडिया द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना ब्लॉक स्पॉट को मैप करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश डिजिटल सेगेन वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बन गया है? यह है आपका फ्रांस है। ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त रूप से राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक की रचना गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा किया गया है। ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, इन्होंने दिल्ली के रंग भवन सभा भवन में इसकी क्या किया था? इसका यह समर्पित किया था, ठीक है। उसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में केरल की सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं लगभग 140 में गायन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड नाम अपने दर्ज किया। उसके साथ साथ दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभागार में इसका आयोजन किया गया था। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर ने टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में और ईशा सिंह ने इंडोनेशिया में एशियाई क्वालिफायर्स में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके पेरिस ओलंपिक कोटा का ये जो है उस समय हासिल कर लिया था, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे जीवाणुनाशक जोसूरा बलपीन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लक्षित करने वाले एक अभूतपूर्व जीवाणुनाशक है और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, जो स्विस स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रोस द्वारा इसने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लक्षित करने वाले एक अभूतपूर्व जीवाणुनाशक जोसूरा बलपीन की खोज की है, ठीक है, न कि ICAR द्वारा। हाल ही में जनवरी 2000 भारत के नागरिक
इंडियन महानिदेशक ने उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक विश्राम अवधि को बढ़ा करके कितने घंटे कर दिया है? 48 घंटे। 48 घंटे, पहले यह 36 घंटा था जिसे बढ़ा करके 48 घंटा कर दिया गया। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो रहा था, क्योंकि प्लेन चालक जो पायलट हैं, कभी कभी ऐसा होता था कि चलाते समय उन्हें नींद आती थी, सही डायरेक्शन या फिर से नहीं पता चल पाता था, और उनकी जो एफिशिएंसी है उसमें कमी आ रही थी। ठीक है, इस वजह से जो है इसको बढ़ा करके 36 से 48 घंटा कर दिया गया है, और उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंड्स फूड 2024 का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के जीवंत और विविध खाद्य इकोसिस्टम पर इंड्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, जो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आयोजन होता है पश्चिम बंगाल में, गंगा सागर मेले का। ठीक, और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया गया था, ममता बनर्जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा पेरेग्रिन मिशन फर्स्ट किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख चंद्र मिशन है? या अमेरिका का चंद्र मिशन है। ठीक है, और यह जो है 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला प्रयास है, और लॉन्च के कुछ ही घंटे बाद अंतरिक्ष यान में तकनीकी रूप से ईंधन रिसाव होने के बाद लैंडिंग का प्रयास जो है विफल हो गया था, और ये भी जो है बहुत ज़्यादा उसमें चर्चा में था। ठीक है, तो यह मिशन जो है किसका है? जो पेरेग्रिन मिशन फर्स्ट, और किस ग्रह के लिए है ये भी याद रखिएगा, किस उपग्रह के लिए कहाँ भेजा गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। जनवरी 2024 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? अपना 77वां स्थापना दिवस इसके द्वारा मनाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन और कारण दोनों सही है, और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत जो है 2015 से प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार PBW मनाने और बीच की अवधि में दौरान थीम आधारित PBD सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रारूप में संशोधन किया गया था, जो प्रवासी PBD अर्थात प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पैरा तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो जम्मू कश्मीर की पैरा तीरंदाज शीतल देवी है, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और उसी के साथ साथ यह एशियाई पैरा खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज है। ठीक, और फोकोमीलिया से पीड़ित बिना भुजाओं की यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है। निम्नलिखित में से किसे 2024 में 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने अपना कार्यभार ग्रहण किया है? राजीव शाह ने, राजीव शाह द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में श्री गैब्रियल अत्तल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? फ्रांस के, यह 34 वर्षीय हैं। ठीक है, अभी वर्तमान समय इनको 34 वर्ष, और यह जो है सबसे युवा हैं फ्रांस के। हाल ही में चर्चा में रहे MAVEN अंतरिक्ष यान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की वायुमंडलीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। यह नासा का अंतरिक्ष मिशन है जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा नासा के NAVEN अंतरिक्षयान के डेटा का उपयोग करके मंगल के ऊपरी वायुमंडल में उच्च आवृत्ति प्लाज्मा तरंगों का अध्ययन किया है, और नासा द्वारा इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, न कि 2020 में। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से किसने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की यह आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अवतार ग्रुप द्वारा जारी भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर TCWI 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर कौन है? भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर जो है वो आपका चेन्नई है। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा, चेन्नई सर्वोत्तम शहर है। जनवरी 2024 में किस राज्य के मुलुंग जिले में पूरा पसारी क्वाटाजाइट औजारों की खोज की गई है? तेलंगाना में किया गया। ठीक है, तेलंगाना में यह पूरा पसारी औजारों की खोज की गई है, जो मुख्य रूप से क्वाटाजाइट पत्थरों से निर्मित हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को। और पहली बार 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था, ठीक। और हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए, इसमें अगर हम बात करें अजय नारायण झा और एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और सौम्या कांति घोष, यह सभी लोग जो है शामिल हैं इसमें, ठीक है, यह सभी लोग शामिल हैं इसके। देखिए सही है, एक सेकेंड, सौम्या कांति घोष नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अजय नारायण झा पूर्व विशेष सचिव, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष, इन्हें पूर्णकालिक भारतीय स्टेट बैंक के जो सब वो सदस्य थे, इनको जो है बनाया गया है। बाकी जो सौम्या कांति घोष हैं इनको अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। और 16वें वित्त आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए, यह अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष, इन्हें पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया और सौम्या कांति घोष को अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में जारी इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया गया है और इसके अनुसार 2023 के दौरान भारत द्वारा लगभग 21 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प आपका सही है, ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। और यह व्यापक विश्लेषण 2026 तक भारत के विद्युत क्षेत्र को आकार देने वाले रुझानों पर प्रकाश डालेगा। उसके साथ साथ कोयले की निरंतर भूमिका, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उद्भव और परमाणु ऊर्जा की जो आशाजनक वृद्धि है, इसके कारण जो है जो कोयला से उत्पादित विद्युत है इसमें कमी आने की बात की गई है, ठीक है। और भारत 2026 तक बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए कोयले पर निर्भर रहेगा 2026 तक। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। और 2023 में जहाँ 74% की कमी की गई है, 2026 तक कोयला उत्पादित विद्युत में लगभग कम हो करके यह 68% हो जाएगा, ठीक है। जैसे वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए भारत जो है 74% कोयला पर आधारित है, ठीक है, निर्भर है। और 2026 तक यह कम होकर के 68% हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एससी और एसटी छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योगश्री योजना की शुरुआत की है? इसका शुरुआत किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योगश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना और विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लक्षित किया गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया था? यह मेडागास्कर में आया था, ठीक है, अल्वारो मेडागास्कर में आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में महू छावनी मध्य प्रदेश को देश के सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया और मध्य प्रदेश को राज्य की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। यह इसका 8वां संस्करण था। इसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। और इंदौर और सूरत को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, सूरत और इंदौर को 1 लाख से अधिक नहीं 10 लाख से अधिक जनसंख्या से ऊपर मामले में जो है पहला पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से, ठीक है। और इंदौर लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त करने की श्रेणी में, इस श्रेणी में नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ इसमें जो है महाराष्ट्र को राज्य की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, न कि मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश को दूसरा पुरस्कार, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगानगर घोषित किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश को सबसे स्वच्छ राजधानी, ठीक है। और महू छावनी मध्य प्रदेश को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की इसमें अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के बारे में देखिए। इन खेलों का जो शुभंकर है एक हिम तेंदुआ को बनाया गया है, जिसे शीन एसी नाम दिया गया, जो लद्दाख क्षेत्र में शान के नाम से जाना जाता है। और इस खेल का जो दूसरा चरण है पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका जो शुभंकर हिम तेंदुए का शीन एसी या लद्दाख में जिसे शान कहा जाता है,
और इसका पहला चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के 2 से 6 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और जो दूसरा चरण है वह गुलबर्गा जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था। ठीक है, दूसरा चरण नहीं, पहला चरण जो है लद्दाख में आयोजित किया गया था और दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में, दूसरा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा यक्षगान किस राज्य का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शनी है? यह कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी ने उन्हें शास्त्री की उपाधि दी थी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए 11 जनवरी को प्रधान लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि 58वीं पुण्यतिथि मनाई गई और यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और इसके साथ साथ जो है 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि एक छोटे शहर से आते थे, और महात्मा गांधी और तिलक से गहराई से प्रभावित शास्त्री 1920 के दशक के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी में शामिल हुए थे। और उसके साथ साथ जो है 1962 में काशी विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, जब 1926 में काशी विद्यापीठ से स्नातक हुए थे तब उनको शास्त्री की उपाधि वहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, ना कि महात्मा गांधी ने दिया था। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। हाल ही में जनवरी 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह उस समय की बात है, इसे छोड़ दीजिए। स्काई ट्रैक द्वारा किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? यह सिंगापुर का है, सिंगापुर का हवाई अड्डा। ठीक, हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश ने पुलिस और सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों द्वारा व्यापक हड़ताल के कारण आपातकाल की घोषणा की थी? पापुआ न्यू गिनी ने आपातकाल की घोषणा की थी। किस संस्था की टीम को CNN न्यूज़ 18 द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 के लिए इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन था इसरो को। ठीक है, इसरो को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस देश ने भारत के साथ स्वच्छ हाइड्रोजन जैसे हरित विकास ईंधन के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस GFAI लॉन्च करने की घोषणा की है? भारत और डेनमार्क द्वारा मिल करके इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीन फ्यूल अलायंस। किस राज्य की काई चटनी लाल चीटी चटनी को ये GI टैग दिया गया है? यह जो है ओडिशा का है, ओडिशा के काई चटनी जिसे लाल चटनी के नाम से जाना जाता है, इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था और इस वर्ष की जो थीम है भारत @ 2047 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दूसरा सही पहला गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, न कि मध्य प्रदेश में। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, बाकी दोनों दूसरा विकल्प आपका सही है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के बारे में कौन सा विकल्प सही? देखिए इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो आपका हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन को रैंकिंग में 30 स्थान प्राप्त हुआ है। अगर इसमें अभी जैसे प्रत्येक ये 4 महीने के अंतराल पर जो है यह जारी किया जाता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में कंडीशन ये है कि सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत पासपोर्ट है और भारत जो है अभी अगर करंट की अगर आप देखेंगे तुरंत की जो है लेटेस्ट की रैंकिंग अगर देखेंगे तो उसमें भारत 84वें नंबर पे है, भारत 84वें नंबर पे है। और इसमें इसी के साथ जो है भारत 58 देशों में वीज़ा मुक्त आवागमन इसका कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें कन्फ्यूजन हो तो फिर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, गूगल सर्च करके उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। और इसका जो इस श्रृंखला का 13वां दिव्य कला मेला गोरखपुर में आयोजित किया गया था। इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों गलत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, और 12 जनवरी से 21 जनवरी के बीच नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, न कि कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में संपन्न अभ्यास सी ड्रैगन 2024 में भाग लिया था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प आपके सही, अर्थात ये सभी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत ने पार्टिसिपेट किया था। और अमेरिका की गुआम
अमेरिका के गुआम में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी किया है? ये जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया गया। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य ने मिशन 60,000 की घोषणा की है? इसकी घोषणा हरियाणा द्वारा की गई है। ठीक है। मिशन 60,000 की घोषणा की गई है और अगले कुछ महीनों में इस मिशन के अंतर्गत 60,000 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, जिस कारण इसकी घोषणा की गई थी। भारत ने किस देश के साथ चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? यह अभ्यास किया गया था सहयोग काइजिन का जापान के साथ। ठीक है। भारत और जापान के साथ। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राजीव गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 1984 में भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया था। देखिए, पर दूसरा सही है, पहला गलत है। यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है, न कि राजीव गांधी। ठीक, तो दूसरा सही है, पहला गलत। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देखिए। यह योजना गरीब परिवारों को वार्षिक तौर पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य खर्च देगी और इसका शुरुआत जो है 2019 में किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह प्रति परिवार 5 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य बीमा है उपलब्ध कराती है और इसकी शुरुआत 2019 नहीं 2018 में किया गया था, 2018 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें जारी किया गया जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, इसमें अगर महाराष्ट्र जो इस सूची में आपको मिलान कराना है, ठीक है, इस सूची को मिलान कराना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें महाराष्ट्र द्वारा सबसे अधिक 158, उसके बाद तमिलनाडु जो है वो है आपका 98 और उत्तर प्रदेश 42, केरल 35। ठीक है। इसमें अगर पदकों की बात करें तो इसमें देखिए, महाराष्ट्र पहले नंबर पे, तमिलनाडु दूसरे, उत्तर प्रदेश आपका 7वें नंबर पे था। ठीक है, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे और इसके द्वारा कुल 42 पदक जीते गए थे, जिसमें से 11 सोना था, 13 चांदी और 18 जो है ब्रॉन्ज। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। जनवरी 2024 में किस स्थान पर छठा अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव का आयोजन किया गया था? सिकंदराबाद में, ऑप्शन सी। किस संगठन या संस्था ने जनवरी 2024 में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट नाम से 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया? यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ने की उम्मीद बताई गई थी। ठीक है, कि 2024 में जो वैश्विक बेरोजगारी है उसमें 5.2% की वृद्धि होगी। जनवरी 2024 में किस राज्य अटापट्टी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? किस राज्य के अटापट्टी को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? यह जो है आपके महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण वन्य जीव निवास स्थान जो अटपाटी है इसको संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वे किस घराने से संबंधित थी? इनका संबंध था किराना घराने से और इन्हें जो है 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किराना घराने से संबंधित थी। स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन दृष्टि 10 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है। यह ड्रोन नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी मीडियम जो एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूर है इस ड्रोन दृष्टि 10 जो स्टार लाइनर मानव रहित ड्रोन है इसको क्या किया है? इसको जो है इसमें शामिल किया और इसके साथ साथ अडानी डिफेंस और इजराइल की रक्षा फर्म एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया जाएगा मिलकर के संयुक्त रूप से। ठीक है, न कि फ्रांस द्वारा। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल के संदर्भ में देखिए, इसका आयोजन 2025 चाइना के हेइलुंग जियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में किया जाएगा और इसका शुभंकर बिनबिन और नीनी नामक 2 आकर्षक साइबेरियन बाघ शावक हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है, याद रखिएगा। 2025 में इसका आयोजन होगा। ठीक है, और कहाँ होगा, शुभंकर क्या है, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसका जो मुख्य प्रतीक है, स्लोगन प्रतीक शुभंकर, इसमें चीन के हेइलोंग जियांग प्रांत की राजधानी हार्बिन में इसका आयोजन किया गया था। आधिकारिक जो स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, यह इसका स्लोगन है। शुभंकर इसका बिनबिन और नीनी है। बिनबिन और नीनी नामक 2 जो साइबेरियन शावक हैं इनको इसका शुभंकर बनाया गया है। 9वें एशियाई खेल शीतकालीन खेल जो 2025 चाइना में आयोजित होगा। ठीक है, तो इसका स्लोगन
और इसका शुभंकर, यह दोनों याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न द बीच गेम 2024 के बारे में देखिए। इसका आयोजन दीव के घोघला में किया गया था और इन खेलों में महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, पहला सही है। और इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। और इसमें बाकी महाराष्ट्र 3 स्वर्ण सहित 14 पदक जीता, तमिलनाडु, उत्तराखंड और मेजबान दादर नागर हवेली दीव 12-12 पदक हासिल किए हैं, ठीक है। जनवरी 2024 में फ्रेडरिक 10वीं को किस देश का राजा बनाया गया है? डेनमार्क का। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है? सविता कांसवाल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक गिरावट की है? उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीति आयोग का जो जारी किया गया बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अंतर्गत जो गरीबी है पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो भारत में बहुआयामी निर्धनता में उल्लेखनीय कमी आई है। 13-14 में जहाँ यह 29.17% था, वहीं घट करके यह वर्तमान समय में 11.28% हो गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक गिरावट किया है, जो 5.94 लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, और यह लेटेस्ट डाटा है, ठीक है। मध्य प्रदेश इस मामले में दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे, बिहार दूसरे नंबर पे है, मध्य प्रदेश तीसरे और राजस्थान चौथे नंबर पे है, ठीक। और उत्तर प्रदेश आपका पहले नंबर पे है। जनवरी 2024 में पहला एक्सरसाइज आयुत्थाया किसके बीच हुआ था? आयुत्थाया का आयोजन किया गया था भारत और थाईलैंड के बीच में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अजीत मिश्रा को। भारत में जन्मे प्रतिष्ठित वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक। देखिए, जो पुरस्कार चर्चा में रहते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, क्वेश्चंस में वो ना पूछ करके उसके इर्द गिर्द जो ये पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो फ्रांस द्वारा बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चंस अगर बनना हो तो कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध 76वीं धनु यात्रा ओडिशा में संपन्न हुआ। धनु यात्रा कृष्ण लीला पर आधारित है और इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कहानी को देखा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों विकल्प सही हैं। किस राज्य ने जनवरी 2024 में राज्य में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है? ऑपरेशन अमृत इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन सी, केरल द्वारा। केरल जो एंटीबायोटिक का उपयोग बढ़ रहा है धड़ल्ले से, उसको कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किस देश ने रहस्यमय छड़ी के घटनाओं का निरीक्षण के लिए आइंस्टीन प्रोब नामक खगोलीय उपग्रह का अंतरिक्ष में भेजा है? चाइना द्वारा भेजा गया, ठीक है, चाइना ने इसे भेजा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य को 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया था? मेघालय को। ये 2022 का पुरस्कार है, लेकिन इसे दिया गया है 2024 में, ठीक है, और यह पुरस्कार मेघालय को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़े में 50% कमी का लक्ष्य रखा है? 2030 तक भारत सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया कि सड़क दुर्घटनाओं से जो मौत होती है इसको कम करके 50% कर दिया जाएगा 2030 तक। भारत में प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और स्टार्टअप इंडिया 2015 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप का समर्थन करने और निवेश को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी अगर हम बात करें, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है और नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप का समर्थन करने, निवेश को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई थी। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है। आदिवासी आजीविका मिशन के बारे में रिपोर्ट जो आया था 2022 वाला रिपोर्ट है, लेकिन इसका प्रकाशन 2024 में हुआ है। इसने जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया और इसके अनुसार भारत में मध्य भूभाग की अनुसूचित जनजातियों की आजीविका की स्थिति को समझना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी
नामक पुस्तक की रचना मनसुख मंडाविया ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा मनसुख मंडाविया ने। किस राज्य ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू करने की योजना बनाई है? ओडिशा सरकार द्वारा ब्लैक टाइगर सफारी, वो भी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना का बात किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। और अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागर विमानन @ 2047 के लिए मंच तैयार करना, यह इसकी थीम थी। और इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय नागर विमानन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। 25 जनवरी 2024 को पूरे भारत में मनाए गए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, यह इसकी थीम थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस स्थान पर सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? विजयवाड़ा में सामाजिक न्याय की प्रतिमा अर्थात यह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा नाम दिया गया। ठीक है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में विचार करिए। इस रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर है और उसके बाद रूस, चीन दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं और भारत ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्दे गणराज्य को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है और भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2014 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, भारत वर्तमान में 43 देश एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और मालदीव को 2015 में, श्रीलंका को 2016 में और भारत को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब मलेरिया मुक्त देश नहीं बना है अभी तक भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल में किस राज्य ने 9वें पक्के बाग हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया है? इसका आयोजन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में और इसका आयोजन जो है 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 के बारे में, इस पुरस्कार में विस्तारा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार में एयर इंडिया एक्सप्रेस को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया है। सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया था और विंग्स इंडिया अवार्ड के चौथे स्तंभ में बेंगलुरु और नई दिल्ली को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसे? बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डे को। तो पहला आपका गलत हो जाता है और विस्तारा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार दिया गया है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही है। एयर इंडिया जो है अगर बात करें, यह अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए, जबकि एयरलाइंस जो है एयर क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दी जाती है और GMR ग्रुप को सर्वश्रेष्ठ विमानन सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। कार्गो सेवाओं के लिए स्काईवेज एयर सर्विसेज, इंडियन ऑयल स्काई ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसे सर्वश्रेष्ठ विमानन सेवा प्रदाता के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, न कि दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है? मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी या फिर फारसी? देखिए, अभी वर्तमान समय में जो घोषित किए गए हैं उसमें निर्णय लिया गया था कि फारसी भाषा को घोषित किया जाए, लेकिन वर्तमान समय में जो आपके घोषित किए गए हैं 5, उसमें फारसी शामिल नहीं है। ठीक है, उसमें असमिया है, बांग्ला है, उसके साथ साथ असमिया है, बांग्ला है और 3 भाषाएं हैं। उनको बाद में बता दिए, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी उसमें फारसी नहीं है। किस अफ्रीकी देश ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमाओं के भीतर कोल्टन के भंडार की खोज की है? केन्या द्वारा इसकी खोज की गई है। इसकी। ठीक है, और 2024 ग्लोबल 500 IIT सर्विसिंग रैंकिंग के संदर्भ में देखिए, इसमें इन्फोसिस भारत का सबसे मूल्यवान IT ब्रांड है और एक्सेंचर जो है यह विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड बन गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। देखिए, ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 ग्लोबल 500 पुरस्कार में
टाटा कंसल्टेंसी ने विश्व में दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड सेवा का दर्ज किया। इन्फोसिस इस सूचकांक में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इन्फोसिस जो है इस सूचकांक में तीसरे नंबर पे है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इस पुरस्कार से कुल 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया है और इस वर्ष इस पुरस्कार को कोई भी प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश से नहीं है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह 19 बच्चों को दिया गया है और इसमें जो है इसमें 2 आकांक्षी जिला सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 9 लड़कों और 10 लड़कियों को दिया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश की अनुष्का पाठक को कला और संस्कृति की श्रेणी में दिया गया है। आदित्य यादव खेल श्रेणी में 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है? भारत और मिस्र में साइक्लोन, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, हाल ही में शुरू किया गया हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस मंत्रालय की पहल है? या विधि और न्याय मंत्रालय की पहल है। विधि और न्याय मंत्रालय की। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है और कर्पूरी ठाकुर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए, साइंस और जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही दूसरा गलत। यह बिहार के थे, न कि मध्य प्रदेश के। किस महापुरुष की जयंती को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती को। ठीक है, और प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा विक्टोरिया झील के बारे में देखिए। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और इसकी तटरेखा अफ्रीका महाद्वीप के 4 देशों को साझा करती है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह जो है आपका भारत स्थित थिंक विक्टोरिया झील की जो बात करें, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद तंजानिया ने झील को बहाल करने की रणनीति का निर्णय लिया है और यह जो है केन्या, युगांडा और तंजानिया 3 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, न कि 4 देशों में। केन्या, युगांडा और तंजानिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में देखिए। इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं को नामों को घोषणा की गई थी और बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है सामाजिक कार्यकर्ता की श्रेणी में। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट वीरगाथा 3.0 के सुपर 100 विजेताओं को सम्मानित किया। इसमें कितनी छात्राएं शामिल की गई हैं? देखिए, इसमें छात्राओं की अगर हम बात करें तो 65 है, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में देश में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके लिए 2024 की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, दूसरा सही पहला गलत। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापना दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, न कि 24। तो दूसरा सही पहला गलत। गणतंत्र दिवस परेड 2024 देखने के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित अतिथि के रूप में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूह को उम्मीद के नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर की। और इन्हें जो है इसमें विशेष आमंत्रित किया गया था। ठीक है, विशेष आमंत्रित किया गया था जो आपका 75वां गणतंत्र दिवस था। ICC द्वारा घोषित मेंस T20 टीम 2023 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को कप्तान के रूप में चुना गया था? सूर्य कुमार यादव को। ICC द्वारा 2023 की सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया था? पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, और ये 2024 में दिया गया था, इसलिए जो है न्यूज में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? 2026 को मनाया जाएगा भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मैराथियान भेजा है? अफगानिस्तान को भेजा गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। BCCI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022-23 में पॉली उमरीगांव पुरस्कार हेतु चुना गया है? शुभमन गिल को चुना गया था। ठीक है, शुभमन गिल को, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीर प्रारंभ किया है? भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ था यह सैन्य अभ्यास। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में देश में अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स SSF की स्थापना की है? पंजाब ने, पंजाब द्वारा इसका स्थापना किया गया सड़क सुरक्षा बल का।
रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। बेलारूस की आर्यना सबलंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के बारे में देखिए। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत जो है पर्यटन मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से इसका क्या किया गया था, विकास किया गया था। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो 2021 नहीं बल्कि 2023 में किया गया था। ठीक है, जून 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल के विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल के फाइनल में मेलबर्न इटली यानिस सिनर ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित करके ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया था। ठीक है, तो यानिस सिनर ने, ऑप्शन ए। रैटल पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? रैटल पनबिजली परियोजना बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। ठीक, इसका निर्माण किया जा रहा है चिनाब नदी पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण हो रहा है। हाल ही में संपन्न 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रियता का अवार्ड जीता है? 12 फेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है और 29 जनवरी 1980 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर का प्रकाशन किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प का सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। गणतंत्र दिवस परेड धोडो पैटर्न गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया और परंपरागत परेड के दौरान विभिन्न लोकतंत्र की जननी विशेष सांस्कृतिक मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, और इसमें जो है उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है और इसने अपने महिला सशक्तिकरण के साथ ही राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित किया था। ठीक है, जनवरी 2024 संपन्न भारत की हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इसकी संख्या सबसे अधिक है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, हिम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक है लद्दाख में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें बस हम 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनवरी 2024 तक भारत में कुल 80 रामसर 80 नहीं, अभी वर्तमान समय में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 85 हो गई। ठीक है, जनवरी तक जो है रामसर स्थलों की संख्या 80 थी। ठीक, अभी 85 हो गई है और तमिलनाडु में रामसर साइट अधिक है और इसमें अभी भी तमिलनाडु पहले नंबर पे बना है। तमिलनाडु अभी भी पहले नंबर पे बना है और उत्तर प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे है, लेकिन रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के 85 हो गई है। ठीक, तो इसमें बस हम 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और यह करंट अफेयर क्या वीडियो जो है आप लोगों के लिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।